हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कक्षा 12 के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें लेसन का नाम है सोल्यूशन यानी कि विलेन। इसके पिछले क्लास में हमने कवर कर लिया था नॉर्मलिटी क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है। ये सब जो है कि पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं। आज की इस क्लास में हम लोग नॉर्मलिटी पर न्यूमेरिकल देखेंगे, यानी कि जो नॉर्मलिटी है उस पर एग्जाम्पल कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट किया जाता है, कैसे यक्स का मान कैलकुलेट किया जाता है। ये सब जो है कि पिछले क्लास में हमने आपको बता दिया था। तो अगर आप पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसका लिंक दे दिया है, आप लोग वहां से जाकर के देख लीजिए पिछला लेक्चर। चूंकि अगर आप देखे रहेंगे तभी ये आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि इसमें हम जो थ्योरी पोर्शन है उस पर बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, हम केवल और केवल इस पे न्यूमेरिकल की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि कैलकुलेट द नॉर्मलिटी, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ ए 310 ml ऑफ NaOH सॉल्यूशन मेड बाई यानी कि डिजॉल्विंग इन इतना ग्राम्स ऑफ NaOH। यानी कि क्या बोला जा रहा है कि NaOH का इतना ग्राम जो है कि NaOH जो है इसका मास जो है कि दिया गया है, इतना ग्राम दिया गया है। इसको किसी विलेन में घोल करके विलेन का जो आयतन है वो कितना कर लिया जा रहा है, 310 ml कर लिया जा रहा है। अगर हम फिर से इसको हिंदी में समझाएं तो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन को। क्योंकि देखिए हम ये कोशिश ये करते हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताएं। अगर आप हिंदी के लिए चाहते हैं क्लास तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर के चेक कर लीजिए, वहां पे हम एकदम हिंदी में ही पढ़ाए हैं। ठीक है ना। लेकिन अगर आप इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, आप ये लेक्चर जो है कि आसानी से समझ सकते हैं। और इसमें आपको ऐसा कोई यानी कि कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप हिंदी मीडियम से तो आप लोगों को ये लेक्चर नहीं समझ में आएगा। बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज जो है कि यूज करते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि 4 ग्राम 0.4 ग्राम से यहां पे क्या है NaOH है। इसको घोल करके एक विलेन बना लिया जाता है और विलेन का जो आयतन है वो कितना यानी कि कर लिया जाता है 310 ml कर लिया जाता है। तो पूछा गया है इसमें नॉर्मलता क्या होगी, यही आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। बात समझ में आ गई ना। तो देखिए नॉर्मलता के लिए हमने जो आपको फार्मूला पिछले क्लास में बताया था वो यही बताया था, n इक्वल टू स्मॉल w इंटू 1000 डिवाइडेड बाई EA इंटू यहाँ पे क्या है VS। ये VS आपको लेना है, जो लेना है वो ये आपका ml में लेना है। बात सबको समझ में आ गई ना। देखिए स्मॉल w यहाँ पे क्या है आपको जानकारी होनी चाहिए। स्मॉल w यहाँ पे क्या है कि मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि जो सॉल्यूट है उसका मास यहां पे क्या है स्मॉल w है। और यहां पे जो EA है वो क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट है। बात सबको समझ में आ गई ना। और यहां पे जो V है यस हमने लिखा है, ये आपका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बात सबको समझ में आ गई ना। ये यहां पे है, इसको अगर आप नहीं जानते हैं तो आप ये जान लीजिए W क्या है, EA क्या है और VS क्या है। ये चूंकि अगर आप जाने रहेंगे तभी आप लोग को ये न्यूमेरिकल समझ में आएगा। बात सबको समझ में आ गई। तो ये है आपका, इसको आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, अन्यथा हम इसको जो है कि मिटा दे रहे हैं। मिटा करके अब हम चलते हैं आगे, हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। बात समझ में आ गई ना। पहले देखिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, यानी क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, यानी क्या क्या क्वेश्चन में दिया गया है। सबसे पहले हम लोग उसी का मान लिख लेते हैं। देखिए स्मॉल w यहां पे क्या होता है कि मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया है 0.4 ग्राम्स दिया गया है, यानी ये क्या है 0.4 ग्राम्स दिया गया है। और EA यहां पे क्या है नंबर ऑफ यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। ठीक ना, लेकिन इसको हम लोग कैलकुलेट करना जानते हैं। इसके लिए फार्मूला होता है यहां पे मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई यक्स। अगर आपको नहीं निकालना आता है मॉलिक्यूलर यानी कि जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, अगर आपको नहीं निकालना आता है तो आप पिछला लेक्चर देख लीजिए, वहां पे एकदम बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। आपको एकदम बेहतरीन तरीके से EA का मान कैलकुलेट करना आ जाएगा। बात सबको समझ में आ गई ना। देखिए
तो मॉलिक्यूलर वेट आपका किसका, सोल्यूट का, तो सोल्यूट कौन है आपका, NaOH है। तो NaOH का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो कितना हो जाएगा, Na का होता है 23 और प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 और यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, डिवाइडेड बाय x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू यहाँ पे, क्योंकि देखिए ये क्या है आपका बेस है यानी कि क्षार है, तो क्षार में कितना OH माइनस आयन निकलता है वही यहाँ पे क्या कहलाता है, इसमें x का मान कहलाता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू, चूंकि देखिए यानी ये OH है, इसमें एक ही OH आयन प्रेजेंट है, इसको अगर आप तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, एक ही OH आयन मिलेगा, अर्थात यहाँ पे जो x होगी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 40/1 यानी ये क्या जाएगा 40 यानी कि 40 यहाँ पे आ जाएगा, इसकी वैल्यू है ये A की वैल्यू यहाँ पे। उसी तरीके से Vs जो है यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि विलेन है उसका आयतन यहाँ पे कितना दिया गया है, क्वेश्चन में ये भी दिया गया है 310 ml दिया गया है, तो लगा दीजिए ये क्या है 310 ml दिया गया है। अब देखिए सबकी वैल्यू पता हो गई, हमको केवल इस फार्मूले में जो है कि पुट कर देना है, तो पुट करिए यहाँ पे, तो क्या मिलेगा n इक्वल टू, थोड़ा सा हम इधर से लिखे तो यहाँ पे मिलेगा n इक्वल टू क्या मिलेगा, स्मॉल w, इसकी वैल्यू कितनी है 0.4 है, और इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000 इंटू यहाँ पे 1000 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे EA की वैल्यू यहाँ पे क्या है 40 है, और इंटू यहाँ पे V की वैल्यू यहाँ पे कितना है 310 है। इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर जो है कि मिल जाएगा। देखिए एक जीरो से कट गया, ये 0 इस 0 से कट गया, ऊपर 10 बचा, 10 का गुणा इसमें कराएंगे तो ये क्या बचेगा 4 बचेगा, और नीचे आपका क्या बचेगा 4 और गुणे क्या बचेगा 31, तो इससे काट देंगे तो ये क्या बचेगा 1/31 यानी कि 1/31। अब आप 1 में अगर आप 31 का भाग देंगे तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है आप लोग डिवाइड करके देख लीजिएगा, आप लोग भाग करके देख लीजिएगा, यहाँ पे जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.0321 0.0321, ये आपका क्या आ जाएगा n। तो यहां पे जो नॉर्मलिटी आ जाएगा कितना 0.0321 n आ जाएगा, या फिर इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड यानी कि इक्विवेलेंट वेट पर लीटर, यहां पे इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं, या फिर हमने ml में लिया है तो यही यहां पे आप लोग क्या करेंगे लीटर में ही लेंगे। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, इसको आप लोग नोट करिए, इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला गया, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। When 19 ml of citric acid solution is titrated with 30.09 ml of 0.1811 NaOH, व्हाट इज सिट्रिक एसिड कंसंट्रेशन। पहले देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यहां पे एक पदार्थ जो है कि सिट्रिक एसिड है और दूसरा जो पदार्थ है वो क्या है यानी कि KOH है, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। दोनों को यहां पे क्या, देखिए एक पदार्थ यहां पे क्या है, एक पदार्थ यहां पे क्या है, यानी कि इसको ये मान लीजिए आपका क्या है सिट्रिक एसिड है, ये क्या है सिट्रिक एसिड है। इसके बाद दूसरा यहां पे पात्र है जिसमें आपका जो दूसरा यानी कि पदार्थ है वो क्या है KOH है, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। अब देखिए मान लिया जा रहा है ये जो आपका सॉल्यूशन है यानी कि ये जो विलेन है इसका वॉल्यूम यहां पे मान लिया जा रहा है V1 मान लिया जा रहा है, और ये यहां पे जो नॉर्मलिटी है वो मान लिया जा रहा है N1, यानी कि ये जो आपका सिट्रिक एसिड है उसका जो वॉल्यूम है वो कितना मान लिया जा रहा है V1 मान लिया जा रहा है, और इसकी जो नॉर्मलिटी है वो कितना मान लिया जा रहा है N1 मान लिया जा रहा है। उसी तरीके से ये जो दूसरा सॉल्यूशन है इसका जो नॉर्मलिटी है वो N2 मान लिया जा रहा है, और इसका जो वॉल्यूम है वो कितना मान लिया जा रहा है V2 मान लिया जा रहा है। अब यहां पे हम लोग को क्या करना है, इन दोनों का हम लोग को क्या करना है नॉर्मलिटी कैलकुलेट करना है। तो इन दोनों की नॉर्मलिटी कैलकुलेट करने के लिए इसका और इसका जो टोटल नॉर्मलिटी होगा ये आपस में क्या होगा इक्वल होगा, यानी कहने का मतलब ये आपका हो जाएगा N1 V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा N2 V2 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा N2 V2 हो जाएगा। बात सबको समझ में आ गई ना। तो ये आपका फार्मूला इसमें लगाना है, क्या लगाना है N1 V1 बराबर यहां पे क्या हो जाएगा N2 V2, तो लगा दीजिए फार्मूला। अब क्वेश्चन में देख लीजिए जरा किसका मान दिया गया है और किसका मान नहीं दिया गया है, बात समझ में आ गई ना। तो ये यहां पे है, आप लोग को ये थोड़ा सा ध्यान देना है।
अब इसमें जरा देख लीजिए N1 का मान क्या दिया गया है और N2 का मान क्या दिया गया है। देखिए बोल रहा है यहां पे when 19 ml ऑफ सिट्रिक एसिड, यानी जो सिट्रिक एसिड है उसका जो वॉल्यूम दिया गया है वो आपका कितना दिया गया है 19 ml, यानी कि जो V1 है इसकी वैल्यू कितना दिया गया है 19 ml दिया गया है। ऑफ सोल्यूशन इज ट्रीटेड विथ इतना ml ऑफ इतना n। बात समझ में आ गई ना, KOH, यानी जो KOH है, एक चीज जरा यहां पे ध्यान दीजिए, जो आपका N1 है उसकी वैल्यू नहीं दिया गया है, यानी जो सिट्रिक एसिड है उसकी जो नॉर्मलिटी है वो नहीं दिया गया है, मतलब यही आपको क्या करना है कैलकुलेट करनी है। तो यानी कि N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। उसी तरीके से आपका जो V1 है, V1 ये आपका कितना हो जाएगा, ये देखिए इतना है, यानी कि 30.09 ml है। इसी तरीके से आपका जो N2 है इसकी वैल्यू यहां पे गिवन है 0.1811, ये आपका N है। चलिए अब इस फार्मूले में केवल आपको पुट करना है, क्या है N1 V1, तो N1 की वैल्यू कितनी है 19 इंटू N1 की वैल्यू यहां पे क्या कर रही है हमको कैलकुलेट करनी है, तो इसको हम N1 ही रख रहे हैं, तो N1 इंटू यहां पे क्या हो जाएगा V1, तो V1 की वैल्यू कितनी है 19, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा N2 की वैल्यू कितनी है 0.1811 इंटू यहां पे जो V2 है इसकी वैल्यू कितनी दी गई है यहां पे, ये आपका दिया गया है 30.09। हमको यहां पे क्या करना है N1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो N1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे N1 इक्वल टू 0.1811 इंटू यहां पे 30.09 डिवाइडेड बाय यहां पे क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। इसका अगर आप डिवाइड कराएंगे तो ये आपका डिवाइड कराने के बाद जो है कि आ जाता है 5.4492 डिवाइडेड बाय यहां पे क्या हो जाएगा 19, ये आपका किसकी वैल्यू हो जाएगी N1। यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो जो N1 है इसकी वैल्यू आ जाती है 0.2868 और N, यानी कि यहां से जो N1 है N1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 0.2868 N आ जाएगी। बात सबको समझ में आ गई ना, यानी कि ये जो सिट्रिक एसिड होगा इसका जो कंसंट्रेशन होगा इसकी जो नॉर्मलिटी होगी वो कितनी हो जाएगी 0.2868 N हो जाएगी। बात सबको समझ में आ गई ना, इसको आप नोट करिए। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और करवा देते हैं ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है नॉर्मलिटी का वो पूरा एकदम क्लियर हो जाए। नोट कर लीजिए इसको आप, हो गया ओके। चलिए अब हम लोग नॉर्मलिटी पर अगला न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये अंतिम न्यूमेरिकल है। क्या बोला जा रहा है न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में, देखिए व्हाट इज द नॉर्मलिटी ऑफ द फॉलोइंग 1 लीटर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन विथ 55 ग्राम्स ऑफ NaOH डिजॉल्व इन इट, यानी कि 55 ग्राम NaOH, जो 55 ग्राम NaOH है वो डिजॉल्व करके यानी कि घोल करके एक विलेन बना लिया जा रहा है और विलेन का आयतन कितना हो जाता है 1 लीटर हो जाता है। तब बोल रहा है इस विलेन की आपको क्या करनी है नॉर्मलिटी कैलकुलेट करनी है। फिर से समझिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है 55 ग्राम NaOH को घोल करके एक विलेन, कोई भी विलेन बना लिया जा रहा है, किसी भी आपको देखिए एक्वस सॉल्यूशन यहां पे बोला है मतलब जली विलेन, मतलब कि आपका 55 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को घोल करके किसमें घोल करके जल में घोल करके जो विलेन है उसका आयतन कितना कर लिया जा रहा है 1 लीटर कर लिया जा रहा है। तब बोला जाए यानी कि क्वेश्चन में पूछ रहा है उस विलेन की नॉर्मलिटी क्या होगी, ये आपको क्या करना है कैलकुलेट करना है। ठीक, तो अभी हमने आपको एक फार्मूला बताया था नॉर्मलिटी का, N इक्वल टू स्मॉल w इंटू 1000 डिवाइडेड बाई यहां पे क्या था EA इंटू यहां पे था V, और V आपका क्या था सॉल्यूशन था, ये आपका किसमें लेना था ml में लेना था। बात सबको समझ में आ गई ना। अब एक चीज जरा यहां पे ध्यान से देखिए, ये यहां पे VS हमने यहां पे क्या लिया था ml में दिया था। जब हमने ml में यानी जब क्वेश्चन में ml में देता है तो उसके लिए हम लोग ये फार्मूला लगाते हैं, यानी यहां पे हम लोग क्या करते हैं 1000 से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में खुद ही लीटर में दिया गया हो वैल्यू, यहां पे लीटर में भी पूछा जा रहा है, लीटर में पूछा ही जा रहा है, तो ये हमको ml में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये हमको लीटर में ही लेना है। तो यहाँ पे जो 1000 हमने किया था ये आपको क्या करना पड़ेगा हटा देना पड़ेगा। तो ये आपका जो सोल्यूशन लेना होगा एक इसमें लेना होगा लीटर में लेना होगा। बात सबको समझ में आ गई ना। चलिए देख लीजिए, अब जो स्मॉल w है इसकी वैल्यू यहाँ पे दिया गया है क्या 55 ग्राम्स, और इसके बाद जो EA है इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं, क्या जानते हैं मॉलिक्यूलर वेट। अभी हमने इसका फॉर्मूला भी बताया था, मॉलिक्यूलर वेट
डिवाइडेड बाय यहां पे क्या होता है यक्स। तो मॉलिक्यूलर वेट इसका NaOH का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय ये देखिए NaOH है, इसमें यक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आएगी। अब इसके पहले हमने आपको निकाल करके बताया था, यानी कि ये आ जाएगी वैल्यू यहां पे कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी। ठीक, तो कैलकुलेट कर लीजिए। अब क्या चाहिए हमको, VS चाहिए। VS ये कितना है 1 लीटर है, यानी कि जो आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ये कितना है 1 लीटर है। रख दीजिए वैल्यू, तो क्या मिलेगा n इक्वल टू यहां पे क्या मिलेगा स्मॉल w इक्वल टू 55 ग्राम्स डिवाइडेड बाय यहां पे क्या है EA की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है, ये कितना है 40 इंटू यहां पे जो VS है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। यहां से अगर आप n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 55, कितना आ जाएगा 55 डिवाइडेड बाय यहां पे क्या आ जाएगा 40। तो 55 में अगर आप 40 से डिवाइड कर लीजिएगा जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1.375, यानी कि जो n होगा ये क्या हो जाएगा 1.375, ये आपका क्या आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट, क्या जाएगा या फिर इक्विवेलेंट पर लीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। बात सबको समझ में आ गई ना। तो ये 3 क्वेश्चन हमने नॉर्मलिटी पर आप लोगों को कराया। अगर आप लोगों को अभी क्वेश्चन करवाने की जरूरत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा तो अपनी सभी दोस्तों के साथ मित्रों के साथ जरूर से जरूर शेयर करिएगा। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग जहां पर स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।